करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या करना है, इसको का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करो, इस सवाल में है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हल करने के लिए हमें पता है 2 tan 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, फिर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर लगा हुआ है, यानी 1/√3 का स्क्वायर लगा देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि tan 30 का मान होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दे। इसको सॉल्व करवाओगे तो क्या बना, 2 एक 2/√3, नीचे इसको स्क्वायर से हटाओ तो कितना बचा, 1/√3 का स्क्वायर को कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो तो ऊपर तो 2/√3 ही रहा, लेकिन नीचे देखो 2 एक 2, इसका एलसीएम ले लो तो कितना बना, 3, 3 एक 3 प्लस का 1। इसको आगे और सॉल्व करो तो कितना बना, 2/√3 बटे, यहाँ देखो 3 एक कितना हो गया, 4/3 बना। इस डबल बटे को पलट दो, जब पलटेंगे तो क्या बनेगा, 2/√3 और पलट दिया इसको तो क्या बन गया, 3/4 बना। इसके आगे सॉल्व करो थोड़ा सा, 2/√3 और इस 3 को लिख सकते हैं √3 into √3, क्योंकि हर संख्या के अंदर 2 रूट होते हैं। तो 3 का कितना बना, √3 और बटे में कितना था, 4। 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, √3 से √3 काट दो तो कितना बचा, ऊपर बचा है √3 और नीचे बचा है 2। तो हमसे जो मान पूछा था, मान कितना आ गया, √3/2। इस तरह सवाल को सॉल्व करना है। बस दिक्कत क्या है, कुछ नहीं दिक्कत है, आपको मान आना चाहिए और इस मान को पुट करके यहाँ लगा देना है। ये सवाल एमसीक्यू में कई बार पूछा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला देखते हैं। फिर उसने कहा sin 2a बराबर 2 sin a है, तो a का मान ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे हल करेंगे। हल करने में हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि sin 2a का सूत्र कितना होता है। तो हम लिखेंगे पहले सवाल, sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, अब हमें पता है चूंकि क्या पता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a into cos a। ये सूत्र हमको पता होना चाहिए, क्या होता है इसका सूत्र, इसके लिए पर रख दो। तो लिखेंगे 2 sin a into cos a बराबर 2 sin a से sin a सेम कट गया, 2 से 2 कट गया, सेम कट गया। यहाँ बचा कितना, cos a, इधर कितना बचा, 1 बच गया। देखो 2 से 2 कट गया, sin से sin गया, सिर्फ 1 बचा। अब हमको पता होना चाहिए, यहाँ लिखेंगे फिर से, चूंकि cos कितने डिग्री का मान 1 होता है, cos 0 डिग्री बराबर 1। तो यहाँ मान रख दो, cos a बराबर cos 0 डिग्री, यहाँ 0 बना हुआ है। ठीक है, थीटा मत समझ लेना, 0 डिग्री। cos हट गया तो a बराबर हमें कितना मिल गया, 0 डिग्री। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इसे जल्दी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा sin 2a का सूत्र भी लगता है। ठीक है, इधर देखो भाई, ये उसने सवाल दिया 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर सिद्ध करना है। ठीक है, छोटा सा सवाल है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे हल में लिखेंगे हल के लिए हम क्या यहाँ पर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, 1 लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a। चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर a और ये sec स्क्वायर a होता है। ठीक है, थीटा लिख दिया, sec स्क्वायर a और नीचे होता है cosec स्क्वायर a। ठीक है, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर cot लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा लिख देते हैं, cot स्क्वायर।
इसको यहाँ रख दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर है, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक क्या होता है, 1 बटे साइन स्क्वायर है। ठीक है, अभी दोनों को डबल बटे है पलट दो, तो कॉस स्क्वायर है डबल बटे पलट गया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर है बटे 1, और इनको हल करो तो कितना बना, साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है। हमें पता है साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। ये हमको प्रूव दैट करना था। ठीक है, प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इस तरह इसको सॉल्व करें। यहाँ पर हर जगह सूत्र ही लग रहे हैं। ठीक है, ये सूत्र आपको अच्छे से देखो, नहीं दिख रहे हो थोड़ा सा हमको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये देखो एक और सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में कई बार पूछा गया है। यहाँ भी हमको मान पता होना चाहिए। लिखेंगे 1 माइनस tan का मान, tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो एक का स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा था, नीचे 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है, 1 स्क्वायर कर दो। यहाँ तो 1 है, 1 का स्क्वायर चाहे जितनी बार करो क्या आएगा, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो 1 से 1 घटा, ऊपर 0 नीचे 2, तो किसी 0 के नीचे कोई भी संख्या वो मान कितना आता है, 0। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर। इस तरह इन सवालों को लगाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे।